नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी फॉर्म डीआरसी के टॉपिक पर। जी हां दोस्तों, जिसको हम डिमांड एंड रिकवरी सर्टिफिकेट कहते हैं। जी हां दोस्तों, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट समझने वाले हैं डीआरसी के बारे में। जीएसटी डीआरसी फॉर्म क्या होता है और इसका रिप्लाई हम कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। डीआरसी 01 एंड डीआरसी 01A में क्या अंतर है और ये किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं, कहां से जनरेट होते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं। जैसे कोई भी टैक्स पेयर हो और उस टैक्स पेयर को जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड का नोटिस आता है कि आपको इतना टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पेमेंट करना है। वह जो नोटिस आता है वह डीआरसी के द्वारा ही आता है। उस डीआरसी में उस नोटिस का समरी होता है और अब टैक्स पेयर या तो जो डिमांड आई है उसका पेमेंट कर दें या उसका रिप्लाई कर दें, उसके अगेंस्ट में जाएं और डीआरसी के द्वारा ही फाइनल डिमांड ऑर्डर भी पास होता है। अगर आपने जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ, अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो आपके खिलाफ रिकवरी का भी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबका एक सिस्टम है, एक रूल है, उस सिस्टम के हिसाब से सारी चीजें होती है। इसलिए इसको हम डीआरसी को डिमांड एंड रिकवरी सर्टिफिकेट कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा डीआरसी 01 एंड डीआरसी 01A विथ सीजीएसटी रूल। और सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह डीआरसी 01 और डीआरसी 01A में क्या अंतर है और ये किस तरीके से काम करते हैं, ये फॉर्म जनरेट कहां से होते हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं डीआरसी 01। दोस्तों, जो डीआरसी का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो डीआरसी का जन्म होता है कहां से, डीआरसी का स्टार्टिंग पॉइंट है सीजीएसटी रूल 142। और जो यह डीआरसी फॉर्म जनरेट होता है ये जनरेट होते हैं रूल 142 के हिसाब से। तो हमें डीआरसी के बारे में पढ़ना है, उसके लिए हमें सीजीएसटी रूल 142 को भी पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखते होंगे, अगर आपको कोई डिमांड नोटिस, शोकॉज नोटिस आता है फॉर्म डीआरसी 01 में, तो वहां नीचे लिखा होता है सी रूल 142 सब रूल 1, इस तरीके से लिखा होता है। तो हम रूल 142 को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डीआरसी 01 क्या होता है। सिंपल तरीके से डीआरसी 01 समरी ऑफ शो कॉज नोटिस, आपके खिलाफ जो डिमांड नोटिस डिपार्टमेंट ने भेजा है उस समरी का, उस नोटिस का समरी होता है डीआरसी 01 में। उसमें लिखा होता है कि इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनाल्टी आपको पेमेंट करना है। तो बेसिकली डीआरसी 01 एक फॉर्म होता है जिसमें आपसे डिमांड की जाती है कि आप एक स्पेसिफिक टैक्स पीरियड का टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पेमेंट कर दीजिए। इसके लिए जो जीएसटी ऑफिसर होगा वह आपको एक शो कॉज नोटिस भेजता है। अब वह शो कॉज नोटिस भेजेगा और शो कॉज नोटिस में जो आपका ये डीआरसी 01 होगा उसमें उस शो कॉज नोटिस का समरी लिखा होगा। कौन से टैक्स पीरियड का है, कितना टैक्स, कितना इंटरेस्ट, कितना पेनाल्टी आपको पेमेंट करना है। और जो यह डीआरसी 01 फॉर्म आएगा जिसमें आपका शो कॉज नोटिस का समरी होगा, किस किस सेक्शन के अंदर डीआरसी 01 जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि आपको डीआरसी 01 भेज दिया और उसमें बता दिया भैया इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनाल्टी पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं है। उसमें वह बताना पड़ेगा पूरा कि किस सेक्शन के अंदर आपसे डिमांड की जा रही है, पूरा ब्रीफ होगा उसमें। और उसके साथ एक अटैचमेंट शीट भी होगा जिसमें पूरा ग्राउंड बताया जाएगा। दोस्तों, किस किस सेक्शन के अंदर डीआरसी 01 जनरेट होता है, अंडर सेक्शन ध्यान देना, 52, 73, 74, 74A,
सेक्शन 76, सेक्शन 122, 123, 124, 125, 127, 129 या 130, इन सेक्शंस के अंदर DRC 01 जनरेट होता है और यह CGST रूल 142 सब रूल 1 के हिसाब से जनरेट होता है। यह भी ध्यान देना किस किस सेक्शन के अंदर आपका DRC 01 जनरेट होता है और किस रूल के हिसाब से जनरेट होता है। CGST रूल 142 सब रूल 1 के हिसाब से DRC 01 जनरेट होता है। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी, इंटरेस्ट या पेनाल्टी ड्यू होती है तो आपके ऊपर DRC 01 इशू किया जाता है और जिसको हम सो कॉज नोटिस बोलते हैं, SCN। ओके, और यह एक फॉर्मल नोटिस होता है जो टैक्स पेयर से डिमांड करता है। अब टैक्स पेयर चाहे तो उस टैक्स का पेमेंट कर दे जो डिमांड अमाउंट उस सो कॉज नोटिस में डिमांड की जा रहा है, तो टैक्स पेयर उस डिमांड अमाउंट का पेमेंट कर दे या उस डिमांड नोटिस के अगेंस्ट जाए, उसके खिलाफ जाए, रिप्लाई सबमिट करे और आपके खिलाफ जो सो कॉज नोटिस इशू हो गया है DRC 01 में, आपको उसका रिप्लाई देना है या आपको उस डिमांड का पेमेंट करना है। आप तो या पेमेंट करोगे या उसके खिलाफ जाओगे, लेकिन सही समय पर आपको इसका रिप्लाई देना है। अगर आपने सही समय पर इस डिमांड नोटिस, सो कॉज नोटिस जो DRC 01 में आया है, इसका सही समय पर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपका GST R1 भी ब्लॉक हो सकता है। और या DRC 01 एक समरी डिमांड है टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का, और जब आपसे DRC 01 के अंदर जो भी टैक्स डिमांड किया जाता है, जो भी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी डिमांड किया जाता है, उसमें सेक्शन लिखा होता है कि किस सेक्शन, जो ऊपर हमने बताया कि इन सेक्शन के अंदर आपके ऊपर DRC 01 जनरेट होता है। तो DRC 01 में वो लिखा होता है कि किस सेक्शन के अंदर आपके ऊपर यह नोटिस भेजी गई है, डिमांड इशू किया गया है। दोस्तों, अब आप या तो पेमेंट कर दीजिए इस डिमांड नोटिस का या इसके खिलाफ जाइए। अब यहां पर अगर आप डिमांड का पेमेंट करना चाहते हैं, जो डिमांड इशू हुआ है उसका पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप DRC 03 से पेमेंट करेंगे, या जो आप इसका रिप्लाई सबमिट करेंगे, DRC 01 का जो रिप्लाई सबमिट करेंगे वह DRC 06 में रिप्लाई सबमिट करेंगे। और अगर आपने रिप्लाई सबमिट किया और डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह DRC 07 में फाइनल डिमांड भी इशू करेगा। तो अभी हम DRC 02, DRC 03, 4, 5, 6, 7 ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक समरी देख लिया कि जो DRC 01 आपके खिलाफ इशू होता है तो DRC 03 से आप पेमेंट कर सकते हैं और इसका रिप्लाई DRC 06 में देंगे, और जो फाइनल डिमांड आपके खिलाफ इशू होगा वह DRC 07 में होता है। ओके, तो जो DRC 01 सो कॉज नोटिस होता है, इसमें आपके खिलाफ अगर ये इशू हो गया तो पूरा आपको इसका रिप्लाई देना है, या जो फाइनल डिमांड आपके खिलाफ इशू हो जाएगा उसके बाद रिकवरी का भी प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, जो सो कॉज नोटिस DRC 01 में आता है। ओके, यह चीज क्लियर हुआ कि DRC 01 क्या होता है। DRC 01 एक पूरा सो कॉज नोटिस होता है, सो कॉज नोटिस, और इसमें पूरा प्रोसेस होता है कि आपको टैक्स पेमेंट करना है या जवाब देना है, या फाइनल डिमांड आपके खिलाफ आ गया तो रिकवरी का भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ओके, यह तो हो गया DRC 01। अब जो यह DRC 01A है, ये क्या होता है दोस्तों? जो DRC 01A होता है ना, यह एक इनफॉर्मल नोटिस होता है, मतलब सो कॉज नोटिस नहीं है, या DRC 01A कोई सो कॉज नोटिस नहीं है, आपके खिलाफ कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है। यह सो कॉज नोटिस इशू करने से पहले GST ऑफिसर आपको एक टैक्स का इंटीमेशन भेजते हैं, और वह जो इंटीमेशन भेजते हैं किसमें? GST फॉर्म DRC 01A में भेजते हैं, और उसमें यही दिखाया जाता है कि उसमें जो समरी होता है DRC 01 में, वो समरी होता है कि इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट,
इतना पेनाल्टी आपकी बनती है। और उसके साथ एक अटैचमेंट वाली भी शीट अलग होती है जिसमें पूरा डिटेल दिया होता है। तो DRC 01 में शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले जीएसटी ऑफिसर आपको इंटीमेशन भेजता है कि इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनाल्टी आपके खिलाफ हो रहा है, आप इसका पेमेंट कर दो। अगर आपके ऊपर जो डिमांड जनरेट की जाती है, यह भी ध्यान देना कि जो DRC 01A में इंटीमेशन आता है शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले, किस केस में आता है? आपके ऊपर जो डिमांड जनरेट की जाती है ना, जो डिमांड जनरेट की जाती है, अगर वो डिमांड नोटिस आपके ऊपर अंडर सेक्शन 73, 74 या 74A में कवर होता है, तो सेक्शन 73 या 74, 74A में SCN भेजने से पहले, शो कॉज नोटिस भेजने से पहले आपको DRC 01A में इंटीमेशन भेजा जाएगा कि इतना टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनाल्टी आपको भरना है और आपको उसको पेमेंट करना है। आप चाहो तो अगर एक्चुअल में आपकी गलती है, उतना डिमांड आपके खिलाफ निकल रहा है, यहां पर ध्यान देना नोटिस नहीं है। DRC 01A में आपको नोटिस नहीं है, मतलब आपके खिलाफ अभी कोई FIR दर्ज नहीं है। आपकी देखो, DRC 01 में जब नोटिस आती है तो शो कॉज नोटिस आ जाती है अंडर सेक्शन 73, 7 जो भी सेक्शन हमने देखा, तो वहां आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, आपका केस रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन जो DRC 01A है, या कोई नोटिस नहीं है, अभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं है, आपको सिर्फ इंटीमेशन भेजा गया है कि इतना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी आप पेमेंट कर दीजिए। आपसे अगर गलती हुई है तो आप चाहो तो वॉलंटरी पेमेंट कर दीजिए, और यह पेमेंट किसके अंडर होगा? सेक्शन 73 सब सेक्शन 5, सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 में वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हो DRC 03 से। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप यह DRC 01A का रिप्लाई दे सकते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई से संतुष्ट हो जाता है, जो आपने रिप्लाई दिया सही दिया है, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपका मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। DRC 01A से ही खत्म हो जाता है आपका मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आपके खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं होगा, आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और यह जो DRC 01A फॉर्म आपके खिलाफ इशू होता है, इंटीमेशन आता है, या किस रूल के हिसाब से आता है? ये भी CGST रूल 142 सब रूल 1A के हिसाब से आता है। हमने क्या देखा? जो DRC 01 आता है शो कॉज नोटिस, वह रूल 142 सब रूल 1, और जो DRC 01A आता है या CGST रूल 142 सब रूल 1A के हिसाब से आता है। ओके, अगर आपने इस जो इंटीमेशन आपके पास आया है DRC 01A, आपने इसका रिप्लाई भी नहीं दिया टाइम से, या जो डिमांड है उसका आपने पेमेंट भी नहीं किया, आपने जो ऑफिसर आपको टाइम दिया है कि इस टाइम तक आपको उसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, आपने नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर ये DRC 01A DRC 01 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके खिलाफ शो कॉज नोटिस आ जाएगा DRC 01 में। तो यह मैटर क्लियर हो गया कि DRC 01A क्या है और DRC 01 क्या है। DRC 01 बाकायदा आपके खिलाफ शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, और DRC 01A है, DRC 01 एक इंटीमेशन आपको भेजा जा रहा है, आपके खिलाफ अभी कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है। अगर आप DRC 01A का टाइमली रिप्लाई नहीं करते हो या पेमेंट नहीं करते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो DRC 01A का, तो आपके ऊपर नोटिस इशू हो जाएगी DRC 01 में। और यह भी ध्यान देना कि DRC 01A का इंटीमेशन तभी आएगा अगर आपका जो केस है सेक्शन 73, 74, 74 ये में डिमांड नोटिस आनी होगी, शो कॉज नोटिस आनी होगी, तभी इसमें इंटीमेशन आएगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से आज हमने क्या देखा कि DRC फॉर्म के बारे में समझा कि DRC 01, DRC 01A में क्या अंतर है, किस तरीके से नोटिस आता है, और आगे हमें समझना है CGST रूल 142। और CGST रूल 142 थोड़ा सा लंबा है, इसके कई सब रूल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसी तरीके से DRC फॉर्म भी है। आज हमने 1 देखा,
2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे कुछ डिटेल में हमें समझना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CGST रूल 142 और इससे आगे DRC फॉर्म के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।